दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि हम जब पढ़ाई कर लेते हैं, क्या कोचिंग कर लेते हैं, इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर सीख लेते हैं, तो हम सोचते हैं कहीं न कहीं हम जॉब फाइंड करें। तो जब हम जॉब के लिए किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो कुछ बातें हमें सबसे पहले ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि हमें सबसे पहले अपना बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि ईज़िली से किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर सकें। उसके साथ ही दूसरा चीज़, आपका इंट्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है। आप इतना इंट्रोडक्शन बताएँ, जैसे कि अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से एजुकेशन किए हैं वो आप बताइए, और साथ ही आपके पास स्किल क्या है, आप उतना ही बताइए। क्यों अपने माता-पिता, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नो शेयर करनी है, नहीं शेयर करनी है। और उसके बाद अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड आप एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, जैसे कि एमआईएस के लिए, डेटा एनालिस्ट के लिए या किसी और फ़ील्ड के लिए, अकाउंटेंट के लिए, तो सबसे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसे कि आप कंपनी के बारे में सबसे पहले जान लें, कंपनी क्या काम करती है। तो मैं आपको इस वीडियो में गाइस एक कंपनी के बारे में आपको बताऊँगा, जहाँ पे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था। तो वो कंपनी थी फ़्रेंचो पे, ये सेक्टर 144 में नोएडा में थी। तो वहाँ पे जब मैं पहली बार, वो मेरा इंटरव्यू था उस कंपनी में, और उस कंपनी में जब इंटरव्यू देने गया, और वहाँ पे मैंने इंडीड से अप्लाई किया था, और मेरा वहाँ पे दोस्त जाने के बाद परेशान पहले मैं तो वहाँ पे बिहेवियर बहुत अच्छा था कंपनी का, और कंपनी काफ़ी अच्छी थी, और कंपनी के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बस 1-2 दिन पहले ही नोटिफ़िकेशन आया था जीमेल पे, और उस नोटिफ़िकेशन के 2 दिन बाद मेरा इंटरव्यू था, हम दोनों का। तो वहाँ पे जब इंटरव्यू देने गए, तो एचआर तो काफ़ी अच्छा था, हम ही लोग के ऐज का था, लेकिन थोड़ा हम लोग से ज़्यादा ऐज का था। उसके बाद वहाँ पे कंपनी, जब वहाँ कंपनी के अंदर घुसे, कंपनी तो काफ़ी अच्छी थी, और वहाँ पे जब बैठे, चाय, कॉफ़ी, सर कॉफ़ी, चाय, तो इस तरह से स्वागत हुआ हम लोग का। तो जब यहाँ से बैठे, तो हम लोग काफ़ी सोच रहे थे कि यार यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक कर लें। तो वहाँ पे तो मेरा पैर ही कँप रहा था, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू था। तो वहाँ पे जब बुलाया मुझे, भई जाओ तुम्हारा इंटरव्यू, एचआर बुला जाओ अंदर। तो वहाँ पे जब अंदर गया, तो वहाँ पे सबसे पहले टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसके बारे में पूछा, तो मैंने बताया, ऐसे-ऐसे बता दिया, अपने बारे में बताया, स्किल अपनी बताई, इंग्लिश में बताया। पहला जो इंट्रोडक्शन बताया, इंग्लिश में बताया। उसके बाद वो खुद ही हिंदी में पूछ रहा था कि जैसे कि आपको दे दिया जाए एक्सेल में डेट और टाइम, और आप डेट और टाइम को ऐसे इसको अलग-अलग करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो वो तो मुझे पता था ऑलरेडी पहले से ही, क्योंकि मैंने किया था। तो वहाँ पे डेटा टाइप के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन होता है, वहाँ से आप डेट और टाइम को अलग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बाद में, और एक चीज़ बोला कि आप यहाँ पे ऐसे फंक्शन का यूज़ कीजिए, जिसकी मदद से आप इसको अलग कर दें। तो वहाँ पे तो मुझे फंक्शन का कोई भी नॉलेज नहीं था। तो वहाँ पे मैं अटक गया, पहले ही क्वेश्चन में अटक गया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि पावर पिवोट एंड पिवोट टेबल में डिफरेंस क्या है? एंड ये क्वेश्चन पूछते ही मैंने तो सबसे पहले पिवोट टेबल तो बता दिया गाइस। पिवोट टेबल होता है, विदाउट यूज़ द फंक्शन वी कैन समराइज़ द डेटा इज़ कॉल्ड ऑफ पिवोट टेबल। ऐसे बताया तो काफ़ी खुश हो गया अच्छा। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि पावर पिवोट तो पहली बार ही नाम सुना। तो आप भी पहली बार अगर नाम सुन रहे हैं तो आप ज़रूर पढ़ लें इसके बारे में, क्योंकि ये लार्ज डेटा सेट पे काम करता है पावर पिवोट। जब मैं बाद में पढ़ा तो मुझको मालूम चला। एंड उसके बाद जब ये पूछा, तो मैं वहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं बता पाया। एंड तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा, वी लुकअप, आप जानते हो वी लुकअप का सिंटैक्स बताओ, तो मैंने बता दिया इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे एंड कॉलम इंडेक्स। आपको सिंटैक्स, ये बेसिक है सिंटैक्स, आपको किसी भी, जैसे सम का पता होना चाहिए, सम इफ्स किस तरह से काम करते हैं, इनका जो भी फंक्शन होते हैं, इनके सिंटैक्स आपको भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। और उसके बाद डेटा वैलिडेशन पूछा। डेटा वैलिडेशन मैं तो सोचा हल्के में, थोड़ा छोटा है ये, क्या पढ़ूँ इसे? तो डेटा वैलिडेशन में भी फँस गया। अगर आपको डेटा वैलिडेशन और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स, टेक्स्ट टू कॉलम एंड पावर पिवोट एंड पावर क्वेरीज़, ये आपको ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए, अगर आप एमआईएस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो। तो वहाँ पे, हाँ, फिर तो बोला कि तुम जाओ, बाद में फीडबैक दे दूँगा। तो आज तक वहाँ से कोई फीडबैक नहीं आया। बाद में फीडबैक जीमेल पे आया था 10 दिन बाद।
तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और मेरे दोस्त का भी ये भी हुआ, मेरे दोस्त का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कंपनी काफ़ी अच्छी थी और वहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछे थे और हम लोग काफ़ी बड़े-बड़े क्वेश्चन तैयार करके गए थे, लेकिन वहाँ पे कोई काम नहीं आए बड़े क्वेश्चन। तो इसलिए अगर किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको बेसिक सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए और बाद में पता चला कि ये एमएनसी कंपनी है। अगर वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता तो 20-25 हज़ार सैलरी आराम से मिल जाती। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय गाइस।